हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे गणित के अंदर एक्सरसाइज 8वीं, जो अपन ने कंप्लीट कर ली। पढ़ क्या रहे थे उसको कंप्लीट कर लिया अपन ने। मैं इस क्लास के अंदर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आरबीएससी 12th की 16वीं एक्सरसाइज। 16वीं एक्सरसाइज जो है वो अपने प्रायिकता पर बेस्ड है, प्रायिकता आधारित है। कुछ बच्चे होते हैं प्रायिकता नाम लेते ही दिमाग में घंटी बजती है कि ये क्या प्रायिकता होती है, प्रायिकता से डर लगता है। परंतु प्रायिकता जितना इजी कोई इस आरबीएससी की बुक में चैप्टर नहीं है। एकदम सिंपल सा चैप्टर है और गिने चुने सवाल है, जो गिने चुने तरीकों से 1 मिनट के अंदर सवाल हो जाएंगे। सारे सवाल सिंपल से सवाल है। सिर्फ आपको क्या करना है, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। कोई भी सवाल करने से पहले अपने को पता है, सबसे पहले उसकी थीम दिमाग में बना लेनी है कि हमें वास्तव में इसमें करना क्या है। और वो थीम कैसे बनेगी, वो थीम बनेगी इसका जो कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन पहले। ये जो क्लास होगी ये सिर्फ इसके कंसेप्ट पर आधारित होगी कि अपन प्रायिकता पढ़ेंगे। और आज की एक्सरसाइज के अंदर, आज की क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन 16.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसके ही कंसेप्ट पढ़ेंगे केवल। और 16.1 जो एक्सरसाइज है अपनी, वो है सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित। यानी प्रायिकता तो सिंपल सी क्या होती है कि कोई भी घटना के घटित होने या ना होने की जो संभावना होती है वो क्या होती है, सिंपल सी प्रायिकता होती है। अपन कह सकते हैं सिंपल सी प्रायिकता ये होती है, मान लो आज बाहर मौसम बिगड़ सा रखा है कि है ना, बारिश वारिश का मौसम बन रखा है, तो अपन कह सकते हैं कि मौसम को देख के कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है। यानी ये कह सकते हैं कि आज बारिश होगी, या ये कह सकते हैं कि आज बारिश नहीं होगी। इसकी सिर्फ 2 ही संभावनाएं, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो इस दोनों की प्रायिकता 1/2 1/2 है, मतलब इसकी इतनी ही संभावना है। तो ये जो किसी भी काम को करने की जो संभावनाएं होती है, ये सामान्यतः प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ी जाती है। परंतु अपने को जो पढ़नी है वो सप्रतिबंधित प्रायिकता पढ़नी है। और इस सप्रतिबंध प्रायिकता को अगर पहले इसका नाम समझे, देखो इसके नाम से पता चलेगा कि सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती है, यानी कुछ नियमों में बांध दिया जाता है कि ऐसा होगा तो आप ऐसा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबंध सहित, स का मतलब सहित, प्रतिबंधित सहित जो प्रायिकता है वो अपने को 16.1 एक्सरसाइज के अंदर पढ़नी है। तो इसको ध्यान से समझोगे कि ये सप्रतिबंधित प्रायिकता होती क्या है। तो मैं देखो इसको सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन से समझाता हूँ। इसके सूत्र पढ़ते हैं अपन, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और फिर अपन चलते हैं इसके 1-2 एग्जाम्पल पे। मैं इसकी प्रॉपर्टी जो सारी बताऊंगा वो एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। इनको ध्यान से समझ लेना, आज की क्लास को एकदम ध्यान से समझना, आगे के सारे सवाल तुम खुद कर लोगे। तो देखना मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, माना एस जो है, एस एक यादृच्छिक घटना की, कोई भी घटना जो यादृच्छिक का मतलब अचानक से कोई घटना हो जाए जिसका पहले से पता ही ना हो। माना एस एक यादृच्छिक घटना की प्रतिदृश समष्टि है। प्रतिदृश का मतलब कि एक ऐसी समष्टि, एक ऐसा समतल स्पेस जिसमें से अपन क्या करते हैं, अन्य घटनाओं को लेते हैं। माना ऐसे एक यादृच्छिक घटना की प्रतिदृश समष्टि है। प्रतिदृश समष्टि को अपन ऐसे लिखेंगे, प्रतिदृश समष्टि है, तथा ए और बी 2 घटनाएं हैं। ए और बी 2 घटनाएं हैं। घटनाएं किस में से, इसी समष्टि में से। ए और बी 2 घटनाएं हैं, तो 2 घटनाएं हैं तो सप्रतिबंधित प्रायिकता, तो सप्रतिबंधित प्रायिकता, सप्रतिबंध बोल दो चाहे सप्रतिबंधित प्रायिकता बोल दो, तो सप्रतिबंधित प्रायिकता निम्न प्रकार से होगी, या सप्रतिबंधित प्रायिकता निम्न होगी। कौन सी निम्न होगी, देखना। मैं पहली बात ये लिखता हूं, वो प्रतिबंध करे, अपने को प्रतिबंध लगाए। क्या लगाए, वो ऐसा कहे कि ए की प्रायिकता जबकि बी घटना घटित हो चुकी है।
तो देखो इसने क्या कर दिया, अपने को प्रतिबंध में बांध दिया, नियमों में, कंडीशन में बांध दिया। ये कह रहा है आपको ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है। वो कहेगा ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि बी घटना क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है। तो इसको जो लिखने का तरीका या ज्ञात करने का तरीका ऐसे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे बी इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन में क्या होता है पी बी। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, कब, जब बी घटित हो चुकी हो। बी घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता को लिखते हैं पी ए बट्टे बी से, और इसको इस हिसाब से लिखते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाए ऊपर तो प्रायिकता, और उसमें भाग लगा देंगे पी बी प्रायिकता का। तो ये क्या बन जाएगी, अपनी प्रतिबंधित प्रायिकता बन जाएगी, सह-प्रतिबंध प्रायिकता बन जाएगी। कब, जब बी घटना घटित हो चुकी हो तो ए की प्रायिकता। इसका व्युत्क्रम अगर मैं ये लिख दूं, वो आपको कह दे कि बी की प्रायिकता बताइए, बी की प्रायिकता बताइए, बी की प्रायिकता जबकि, यानी बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि ए घटना क्या है, घटित हो चुकी है। ए घटना घटित हो चुकी है। तो अब की बार क्या कहा उसने ये कहा कि आपको बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है और ए घटना क्या है, हो चुकी है। मतलब ए तो काम हो चुका है और बी आपको बताना है। तो इसको लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं पी बी बटे ए से। मैंने ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा, आपको याद रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जिसकी प्रायिकता दे रखी होती है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात हो रखी होती है, ये घटना घटित हो रखी है, देखो नीचे आई, ये घटना घटित हो रही है, ए नीचे आई। जो घटना घटित हो रखी है वो नीचे लिखनी है, और जो घटना घटित होनी है जिसको ज्ञात करना है वो ऊपर लिखनी है। इसलिए मैंने जिसकी ज्ञात करनी है उसको ऊपर, और जो घटित हो चुकी है उसको कहाँ लिखा, नीचे। ये भी इसी हिसाब से ही लिखी जाएगी कि पी, इसको भले बी इंटरसेक्शन ए लिख दो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, बात तो वही है, ए इंटरसेक्शन बी लिख दो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिख दो, और बट्टे में क्या आएगा, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की आएगी। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि यदि ए घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो जबकि दूसरी घटित हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है ए जो ज्ञात करनी है, बट्टे में बी जो दे रखी है, और उसको लिखने का ये तरीका होता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ, देखना। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ। मान लो वो आपको क्या कह दे, वो कह दे कि 3 सिक्के हैं, क्या कह दे कि 3 सिक्के हैं और 3 सिक्कों को उछाला जाता है। ये कह दे 3 सिक्कों की उछाल में, 3 सिक्कों की उछाल में 2 घटनाएं लिख दूं, यानी 3 सिक्कों को उछाला जाता है, और वो उसमें कह दे कि ए घटना तो है कि कम से कम एक घटना ए है जिसमें उसने दे दिया कि कम से कम 2 चित्त आए, या कम से कम 2 चित्त, चित्त का मतलब हेड, 2 चित्त प्राप्त हो, ए घटना दे दी। और दूसरी उसने घटना दे दी क्या, बी, दूसरी घटना उसने दे दी कि अंतिम उछाल पर, किस पर, अंतिम उछाल पर क्या हो, अंतिम उछाल पर पट प्राप्त हो, अंतिम उछाल पर क्या हो, पट प्राप्त हो, यानी टेल प्राप्त हो। अब देखना उसने क्या किया, 3 बातें दे दी अपने को। 3 बातें कौन कौन सी दे दी, एक तो ये एस दे दी, प्रतिदृष्ट समष्टि। एस कौन सी, 3 सिक्कों की उछाल में, 3 सिक्कों की उछाल के अंदर 3 सिक्कों की उछाल दे दी। ये क्या हो गई अपने पास में, प्रतिदृष्ट समष्टि एस हो गई। ए घटना हो गई कौन सी, 2 चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित्त आने की। और बी हो गई कि अंतिम उछाल पर क्या प्राप्त हो जाए, पट प्राप्त हो जाए। तो मैं देखना इसकी मैं बनाता हूं, पहले सिंपल स्पेस बनाता हूं, एस बनाता हूं, प्रतिदृष्ट समष्टि। तो उसमें क्या होगा, आपको पता है 3 सिक्कों को एक बार उछाले चाहे एक सिक्के को 3 बार उछाले तो कितनी घटनाएं घटित होती है, 8 घटनाएं। तो वो मैं लिख दूँ, ये आप 10वीं से पढ़ते आए हो कि 8 कौन कौन सी होगी, तो इतनी इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। हेड हो जाएगी, टेल 2 हेड हो जाएगा, एक टेल हेड टेल हो जाएगा, एक हेड टेल हेड हो जाएगा। ये हो गई कितनी, 2 4 6, और एक अब की बार क्या हो जाएगा, टेल हेड हेड हो जाएगा, यानी ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7। टेल नहीं लिखे मैंने ना, लास्ट में 2 टेल लिख दूँ, हेड टेल और क्या लिख दूँ, टेल लिख दूँ।
ये एक प्रतिदृश्य समष्टि बन गई अपनी कि है ना, ये 8 जो स्थितियां हैं ये कब आती है, जब एक सिक्के को अपन उछालते हैं। इसके अंदर ए घटना जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, देखो ए घटना दे रखी है कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो, यानी कम से कम 2 होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हो सकते, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, पर इसमें तो 3 ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो कम से कम 2, तो इसमें भी है कम से कम 2, इसके अंदर भी है कम से कम 2, इसके अंदर और किसके अंदर, इसके अंदर भी है कम से कम 2, और किसके अंदर है, इसके अंदर भी है कम से कम 2, टेल हेड हेड, यानी कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता का ये लिख दिया मैंने। यहाँ से मैं बी की लिखूं, अगर बी की समष्टि बनाऊं तो देखो क्या बनेगी, अंतिम उछाल पर पट आना चाहिए, यानी लास्ट में पट आना चाहिए, बाकी कुछ ही आए भले। देखो इसके लास्ट में पट है तो ये देखो लास्ट में पट है तो ये लिख दी, इसके लास्ट में पट है देखो तो ये लास्ट में पट लिख दी मैंने, इसके लास्ट में पट है तो देखो ये लिख दी इसके लास्ट में पट, और इसके लास्ट में पट है मैंने लिख दी हेड टेल और टेल। ये अपनी 3 घटनाएं बन गई, एक प्रतिदृश्य समष्टि बन गई पूरी सैंपल स्पेस, एक बन गया ए और एक बन गई बी। मैं अगर यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता निकालूं तो प्रायिकता होती है अनुकूल बट्टे कुल स्थितियां। अनुकूल कितनी है, 1 2 3 4, तो ये लिख दूं 4, और बट्टे कुल कितनी है देखो यहाँ से 8, 4/8 में यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसकी अगर प्रायिकता निकालूं पी बी, तो पी बी कितनी आ जाएगी, वो सेम ही 4 ये है, 4 ये अनुकूल बट्टे कुल कितनी है 8, तो ये भी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अपने को चाहे इससे वो a/b पूछे चाहे b/a पूछे, चाहे तो ये क्या पूछ ले p a/b पूछ ले, चाहे वो क्या पूछ ले p b/a पूछ ले, वो अलग बात है आगे करते। चाहे p a/b पूछे चाहे p b/a पूछे, जरूरत किसकी पड़ेगी अपने को, p अपने पास आ गया, p भी आ गया अपने पास, a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता चाहिए। तो मैं यहां से देखो a इंटरसेक्शन b अगर निकाल लूं, a इंटरसेक्शन b अगर निकाल लूं तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, a और b के अंदर जो कॉमन अवयव है, a और b के अंदर कॉमन अवयव यहां से देखे तो देखो कौन सा मिल रहा है, क्या तीनों हेड इसमें नहीं है, 2 हेड 1 टेल है क्या, हाँ 2 हेड और 1 टेल इसके अंदर है, ये लो 2 हेड और 1 टेल लिख लिया। 1 हेड टेल हेड इसमें क्या नहीं है, इसके अंतिम में हेड है, इसमें हेड अंतिम में हेड आएगा नहीं, तो फिर इसमें कितने हो गए अवयव, एक ही अवयव होगा। तो इसकी मैं अगर प्रायिकता निकालूं पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितनी आ जाएगी अपनी 1/8 आ जाएगी, 1/8, क्योंकि अनुकूल स्थिति 1 और कुल स्थिति कितनी हो जाएगी 8, तीनों आ गई। देखो पी ए आ गई, पी बी आ गई और पी ए इंटरसेक्शन बी आ गई। तो मैं यहां से अब अगर ये निकालनी चाहूं, मैं पहले क्या पी a/b अगर निकालना चाहूं तो पी a/b में आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8, तो ये लो 1/8 लिख दी। फिर बट्टे में क्या आएगा पी बी देखो यहाँ से 1/2 होगा, तो यहाँ से मैं इसको 1/2 लिख दूंगा, तो ये कट जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ये अगर मैं इसको पी b/a निकाल लूँ तो ये लो पी b/a निकाल लूँ, पी b/a निकालो तो देखो ऊपर तो a इंटरसेक्शन b ये सेम ही आएगा, 1/8 ही आएगा, बट्टे में पी ए की प्रायिकता देखो यहाँ से कितनी है 1/2, तो यहाँ से 1/2 लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4। तो आपको वो क्या कहेगा, आपको वो ये कहेगा इस सवाल के अंदर कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो अंतिम उछाल पर पट प्राप्त हो, तो अंतिम उछाल पर पट प्राप्त हो तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या दे दिया, ये दे दिया, और ये पूछ रहा है कौन सी निकालोगे b/a, क्यों, क्योंकि अंतिम उछाल पर चित आने की प्रायिकता वो कह देगा ज्ञात हो, तो आप क्या ज्ञात कीजिए, कम से कम 2 चित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसी सवाल में अगर ये करवाना चाहेगा b/a यानी a/b करवाना चाहेगा तो क्या कहेगा, वो कहेगा कि 3 सिक्कों की उछाल में कम से कम 2 चित प्राप्त हो तो अंतिम उछाल पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब b पूछ रहा है अपने से, a दे दिया तो फिर a/b निकालेंगे, ये आ गई, ये दोनों बराबर आ गई। ये जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों बराबर आ जाएगी, उल्टी सीधी दोनों बराबर आ जाए, ये जरूरी नहीं है, इसमें तो सवाल ही ऐसा ही था तो बराबर आ गई।
इसी का लिखने का एक और तरीका होता है, मैं लिख दूं यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है और बट्टे में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बी, यानी बी में कितने अवयव हैं। और यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे नंबर ऑफ क्या आ जाएगा ए, मतलब उसके अंदर कितने अवयव हैं उनके आधार पर भी अपन प्रायिकता निकाल सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं। पर ज़्यादा प्रचलित रूप ये है तो यही ज़्यादा ध्यान में रखना है। देखना मैं इस रूप से निकाल दूँ ये सेम ही प्रायिकता आएगी। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, ये लो एक लिख दिया, बट्टे नंबर ऑफ बी, बी में एलिमेंट कितने हैं, देखो बी में एलिमेंट 1 2 3 4 है, बट्टे में कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। तो देखो इसकी भी प्रायिकता 1/4, उससे भी 1/4। तो फिर ये इजी रहेगा अपने, ये नंबर वाला सिस्टम आगे अपना ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, वो ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगला देखो, ये देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो वो सेम ही एक ही एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितने हो गए, एम एलिमेंट, नंबर ऑफ ए ये कितने हो गए, 4, तो नीचे कितना लिख दूंगा, ये 4 लिख दूंगा। तो फिर इसकी भी 1/4 आ गई। तो इस हिसाब से अपन ने पहले ये अपने दिमाग में ये सेट कर लेना है, क्या सेट कर, यही है सिंपल सी 16.1 इस पे आधारित है, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। अपने को दिमाग में क्या सेट कर लेना है, दिमाग में ये सेट कर लेना है कि अपने को 2 घटनाएं देगा और एक प्रतिदर्श समष्टि देगा जिसमें से वो घटना बनेगी। अपने को क्या करेगा, वो एक घटना घटित होने की प्रायिकता दे देगा और दूसरी ज्ञात करने का कहेगा। जो दे देगा उसको नीचे रखना है और जो ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखना है। मतलब बी अपने को दे दे ए ज्ञात करनी हो तो पी ए बट्टा बी लिखेंगे, और पी ए बट्टे बी को लिखने का तरीका ये याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बट्टे पी बी होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे क्या होता है, बी होता है। जो नीचे है उसके नीचे प्रायिकता आएगी और ऊपर तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों के अंदर आना ही है। इसको लिखने का आपको तरीका आना चाहिए। आगे सवाल करेंगे तो अपन सवाल में मान लो सीधा सीधा वो दे देगा, ए और बी अपने को नहीं देगा, तो अपन ए और बी उसी हिसाब से मानेंगे। जो घटना ज्ञात करनी होगी उसको ए मान लेंगे और जो घटना दे रखी होगी उसको बी मान लेंगे। तो अपन हमेशा ए बट्टे बी ही निकालेंगे, नहीं तो अपन अगर बी को मान लें, ए को मान लेंगे जो घटना घटित हो चुकी है, और जो बी ज्ञात करनी उसको मानेंगे तो बी बट्टे ए लिख देंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से मापते हो। अपने को ये बात ध्यान में रखनी है, ऊपर किसको रखना है, जिसको ज्ञात करना है, नीचे किसको रखना है, जो दे रखी होती है सवाल के अंदर। बस इतना सा ध्यान रखो, बाकी नीचे होगी वो नीचे आ जाएगी और ऊपर तो इंटरसेक्शन दोनों का आना ही है। बस सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट है इसका। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर आप चाहो तो ये 2 सूत्र है अपने, इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी इसमें से ज़्यादा कुछ ही नहीं है, ये एग्जाम्पल अपन आगे और सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसके कुछ गुण हैं कि प्रतिबंधित प्रायिकता है, हर एक के अंदर होते हैं। कोई भी आदमी होता है उसके अंदर गुण दोष होते हैं, कोई भी सवाल होता है उसके गुण दोष होते हैं। हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। तो उस हिसाब से इस प्रायिकता के भी, सप्रतिबंध प्रायिकता के भी क्या हैं, गुण और दोष हैं। तो इनके गुण क्या होते हैं वो ही पढ़ेंगे अपन। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके गुण क्या हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो पहला गुण पढ़ते हैं। पहला गुण क्या है, पहला गुण ये है इसका, मैं यहाँ लिख दूं कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं इसके गुण धर्म। किसके, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण धर्म पढ़ रहे हैं। तो गुण धर्म पढ़ रहे हैं तो देखो सुनो इनको। पहला इसका गुण धर्म है क्या, पहला गुण धर्म ये है कि पी एस बट्टे बी, मतलब क्या हुआ समझे। मैं एक बार लिख देता हूं, पी एस बट्टे बी बराबर 1 होगा, चाहे इसको पी बी बट्टे बी लिख दो, बात एक ही होगी। ये 1 नंबर का सवाल करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको क्या करेगा, वो 1 नंबर के सवाल में इसको दे देगा, वो कह देगा पी एस बट्टे बी का मान होगा, नीचे लिख देगा 1 0 1/5 या कुछ भी लिख देगा। तो आपको ये पहले तो प्रूफ करना है कि पी एस बट्टे बी बराबर 1 कैसे होता है और पी बी बट्टे बी कैसे होता है। 1 नंबर के सवाल में ही दे सिद्ध कीजिए कि पी एस बट्टे बी बराबर 1 हो, दे सकता है 1 नंबर। कैसे, देखो इसको प्रूफ करना आना चाहिए अपने को। ऐसे करते हैं प्रूफ इसको।
मान लो देखो ये दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड उत्तर ले आएंगे। तो देखना मैं इसको लेके चलता हूँ PS/B। इसको खोलने का तरीका अभी अपन ने जाना था, थोड़ी देर पहले जाना था ना, PA/B था। मैं यहाँ लिखता हूँ वापिस, PA/B था। कैसे खोलते थे? PA/B अपॉन में क्या लिखते थे? PB खोलते थे ना, उसी हिसाब से इसको खोल देता हूँ। ये A और B मान लो तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ S/B और अपॉन में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इसको ध्यान से देखना, आप एकदम ध्यान से देखना कि यहाँ पे S का इंटरसेक्शन B से निकालना। S का मतलब, मैं एक बार वही सवाल लिख दूँ सेम ही। S में थी वो 8 घटनाएं, वो 8 घटनाएं थी S के अंदर, हेड टेल टेल हेड वाली। और B था, उसके अंदर B में कितनी घटनाएं थी? 4 घटनाएं थी। तो अगर मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन मतलब इसके और इसके कॉमन अवयव ले, तो क्या ये वाले कॉमन अवयव नहीं आएंगे? क्योंकि इसी में से तो इसको निकाला था। इसके और इसके कॉमन अवयव ये ही नहीं आएंगे क्या? B वाले आएंगे ना। तो क्या मैं इसी को ये लिख सकता हूं कि PB/में ये भी क्या हो जाएगा? PB। भाई S इंटरसेक्शन B वास्तव में क्या होगा? प्रायिकता ऑफ B की होगी ना, क्योंकि इसमें से और इसमें से कॉमन वही आएंगे। तो वास्तव में प्रायिकता जो B की होगी वही S इंटरसेक्शन B की होगी। तो फिर इसको PB/B लिख सकता हूं, और PB/B कट कर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि यदि कोई घटना दे रखी हो घटित होने की प्रायिकता B, और अपने को पूरी समष्टि के घटित होने की प्रायिकता पूछ ले, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या आती है? 1 आती है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। और PB/B तो सिंपल सा P प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन B, उसको भी अगर सिद्ध करना चाहें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि PB अपॉन में B को खोलना है, तो इस हिसाब से लिखेंगे अपन। कैसे? कि PB इंटरसेक्शन B और अपॉन में क्या आएगा? PB। और अपन अच्छे से जानते हैं B का इंटरसेक्शन अगर B के साथ में ले तो क्या वो प्रायिकता B वाली नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। PB/B कितना आ जाएगा? ये भी 1 आ जाएगा। तो पहला गुणधर्म तो ये याद रखना है, कौन सा? कि यदि अपने को उस समष्टि की प्रायिकता पूछ ले, समष्टि की प्रायिकता पूछ ले कब? जब एक घटना अन्य घटित होने की दे रखी होती है, तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 1 आएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। दूसरा देखो, दूसरा अपन क्या लिखते हैं? दूसरी प्रॉपर्टी में लिखता हूं क्या? दूसरी ऐसे लिखता हूं प्रॉपर्टी कि S तो एक प्रतिदर्श समष्टि है। मैं यहाँ से सिंपल में लिखता हूँ शॉर्ट में, क्या है? एक प्रतिदर्श समष्टि है S। तो S एक क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है। और इसके अंदर A, B और F 3 घटनाएं हैं। कितनी घटनाएं दे दी अब की बार? A, B और F 3 घटना दे दी अपने को। तो वो आपको पूछेगा क्या? वो आपसे ये पूछेगा कि आप किसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए? PA/B किसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए? PA/B क्या ज्ञात कीजिए? F ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा आपसे वो? PA/B में क्या पूछेगा? F की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मतलब वो आपको क्या कर लेगा? दो घटनाएं दे रखी थी पहले वाले सवाल के अंदर, तो और इस सवाल के अंदर वो क्या कर लेगा? अपने को 3 घटनाएं दे देगा सिंपल सी, और उनसे अपने को A/B की प्रायिकता पूछेगा, सह प्रतिबंधित प्रायिकता कब? जब F घटित हो चुकी है। इसकी जो प्रायिकता आती है, इसको किस हिसाब से लिखा जाता है? मैं इसको लिख दूं, बाद में इसको प्रूफ करते हैं अपन। इसको इस हिसाब से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B प्लस P/B/F और माइनस PA/B है, तो यहाँ A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। PA इंटरसेक्शन B/, में क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। ये इस हिसाब से लिखी जाएगी। आपको ये याद रखनी है कब? कि जब A/B की पूछे और F की दे दे, तो इसकी प्रायिकता को इस हिसाब से खोलते हैं। इस हिसाब से खोलते कब? और यदि ये क्या हो जाए, अभी आगे बता दूंगा, ये अगर स्वतंत्र घटनाएं हो जाएगी तो इसको यहां तक ही लिखेंगे। एक बार छोड़ो, अब तो ये ध्यान रखो, A/B/F जो आएगी, A/B की प्रायिकता जब F की प्रायिकता दे देगा तो उसको इस हिसाब से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको प्रूफ करते हैं, देखो। और फिर अपन आगे चलते हैं कौन सी पे? स्वतंत्र घटनाओं पे। इसको प्रूफ करता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। PA/B/, में क्या है? F है अपने पास में।
है। अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे बी अगर हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे बी हो तो उसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसी हिसाब से इसको लिख दूं, देखो कैसे लिख दूं इसको, प्रायिकता किसकी, प्रायिकता किसकी, ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन इसका किसके साथ में निकाल देना है, बी के साथ मीन्स एफ के साथ में। ऊपर तो ये आ जाएगा, बट्टे में कौन आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, एफ की। सिंपल सा समझ में आया ना। ए बट्टे बी किया है मैंने, ए बट्टे बी मीन्स क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो ए ये रहा, ये ए लिख दिया, इंटरसेक्शन में बी को लिख दिया, बट्टे में क्या लिख दिया, एफ। इसको आगे लेके चलता हूं। देखो आपको पता होगा इसकी इससे गुणा करवानी है, तो पहले इसकी इससे गुणा करवा देते हैं, यूनियन लगा के इसकी इससे गुणा करवा देते हैं। देखो करवाता हूं गुणा, कैसे करवाते हैं, पहले इसकी इससे तो क्या हो जाएगा, ए का इंटरसेक्शन हो जाएगा एफ के साथ में, फिर क्या लग जाएगा ये यूनियन, और फिर किसके साथ में, बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा किसके साथ में, बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा एफ के साथ में, और बट्टे में क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, एफ की आ जाएगी, इतनी सी। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पे सूत्र लिखता हूँ, आपको पता हो तो, पी ए यूनियन बी जो होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है। आपने 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ी होगी ये चीज़ें, नहीं पढ़ी तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। पी ए यूनियन बी होता है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस कैसे लिख सकते हैं, पी बी, पी ए प्लस पी बी, और प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस हिसाब से लिख सकते हैं अपन। लिखते हैं ना कि ए यूनियन बी अगर निकालना होता है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। सेम वो इस हिसाब से ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, मैं सेम वो फॉर्मूला लगाता हूं और इसको खोलता हूं। देखो तो क्या होगा, सुनना, पी ए पहले क्या होगी, पी ए तो लिख देता हूं यहां पे पी, और ए का मतलब ए इंटरसेक्शन एफ, प्लस पी बी मीन्स ये, यानी पी और क्या, बी इंटरसेक्शन एफ, ये लो लिख दो बी इंटरसेक्शन एफ, फिर माइनस क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये, और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ में। तो ध्यान रखना, मैं लिखता हूं क्या, पी और क्या लिखूं, ए की जगह ये लिखूं, ए की जगह लिखूं ए इंटरसेक्शन एफ, फिर उसका क्या लगाऊं, इंटरसेक्शन लगाऊं, क्योंकि यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन लगता है, और इंटरसेक्शन लगाऊं किसके साथ में, बी के साथ में। तो बी कौन हो गया, ये हो गया अपना कौन सा, हाँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके साथ में लगाऊं, इसके साथ में, बी इंटरसेक्शन क्या लगा दूं मैं, एफ लगा दूं, और बट्टे में क्या हो जाएगा, इस पूरे के बट्टे में पी एफ हो जाएगा इतना सा। ठीक है, यानी इसको मैंने इस हिसाब से खोल दिया, देखना एक बार और चेक कर लो, पी ए लिख दिया मैंने, प्लस पी बी लिख दिया, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको आगे लिखूं तो देखो, मैं इसको आगे ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, इस पी एफ का अलग अलग भाग लगा दूं, सारों के अंदर लगा दूं, तो यहां से देखना क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ, और बट्टे में क्या आ जाएगा, इसकी पी एफ आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ बट्टे में ये आ जाएगा, इसके बट्टे में पी एफ आ जाएगा, फिर प्लस इसके बट्टे में भी पी एफ को लिख दूँ, तो सारों में क्योंकि अलग अलग भाग लगा रहा हूँ मैं, पी ए इंटरसेक्शन एफ बट्टे क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, माइनस इसको देखना ये। अब वापस, और अगर इस हिसाब से वापस अंदर गुणा करवाता हूँ तो ए का इंटरसेक्शन हो जाएगा किसके साथ में, बी के साथ में, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में, यहाँ से लिख दूँ ए का इंटरसेक्शन किसके साथ में, बी के साथ में, और फिर इंटरसेक्शन में देखो ये एफ कॉमन है तो मैं इंटरसेक्शन में एफ लिख दूं, और बट्टे में वापस क्या लिख दूं, पी एफ, क्योंकि पी एफ का अलग अलग भाग लगाना है ये सारों के अंदर। यानी इसको कैसे लिखा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में और इंटरसेक्शन ये एफ कॉमन है दोनों के अंदर, तो इस हिसाब से लिख दिया। इसी को ही अगर मैं आगे लिखूं यहाँ पे तो देखना वो तो क्या है, इसको ध्यान से देखना, पी ए इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ है, यानी अपनी जो ये हुआ करती थी पी एस बट्टे ए, पी एस बट्टे ए को लिखते थे पी एस इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। मतलब ये अगर ए और बी मान लो तो ए इंटरसेक्शन बी बट्टे बी जो है इसको क्या लिख सकता हूं मैं,
पी ए बट्टे बी, और ए की जगह ये है और बी की जगह क्या है, ये है। तो मैं इसको इस हिसाब से लिख सकता हूँ ए बट्टे में एफ। आपको पता हो तो ए बट्टे एफ को कैसे खोलते, ए इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, पी ए इंटरसेक्शन एफ बट्टे क्या खोलते, पी एफ। फिर प्लस में आगे इसको कैसे लिख दूं, बी इंटरसेक्शन एफ है तो बी बट्टे एफ लिख दूं ना, तो इसको कैसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी बट्टे एफ। फिर माइनस इसको देखना पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बट्टे बी, तो फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बट्टे बी लिख सकता हूं। तो मतलब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह कौन आ जाएगा इसमें, ए की जगह ये काम करेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टे में कौन आ जाएगा इसके, एफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर वापस खोले ए बट्टे बी मान के तो ए इंटरसेक्शन बी आता है, ये रहा देखो ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टे में कौन आता है, जो नीचे होता है वो आता है। तो देखो इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं, किसको, यानी ए यूनियन बी की अगर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जब एफ की दे रखी होती है तो फिर ये प्रायिकता निकलती है इस हिसाब से। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ए यूनियन बी अपॉन एफ जो होता है वो इस हिसाब से ज्ञात किया जाता है। अगर ये घटनाएं दोनों कौन सी, मैं इसी के अंदर इसी की दूसरे की या ये तीसरे की, ये दूसरे की ए प्रॉपर्टी है, मान लो ये है, बी प्रॉपर्टी में लिख दूं इसी की, यदि क्या लिख दूं, ये लिख दूं यदि ए और बी क्या हो, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो, क्या हो, स्वतंत्र घटनाएं हो, मतलब ए का बी पे कोई प्रभाव ही ना पड़े, ए और बी दोनों अलग अलग घटनाएं हो, ए और बी अलग अलग घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हो, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ आएगा ही नहीं, फाई आएगा। भाई ए और बी दोनों अलग अलग घटनाएं तो उसका कॉमन पॉइंट तो कुछ होगा ही नहीं, कॉमन तो एलिमेंट कोई आएंगे ही नहीं, तो फिर उनका कॉमन जो आएगा ए इंटरसेक्शन बी वो क्या आएगा, फाई आएगा। फाई आएगा तो अपन ए इंटरसेक्शन बी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी शून्य हो जाएगी तो ये ए इंटरसेक्शन बी बटे एफ भी शून्य हो जाएगा ना। तो फिर उस टाइम क्या पी ए यूनियन बी बट्टे एफ क्या आ जाएगा, सीधा सीधा ये आ जाएगा क्या, पी ए बट्टे एफ और प्लस क्या आ जाएगा, पी बी बट्टे में एफ। ये भी ध्यान रखना है आपको। यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो ये होता है, और अगर दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो तो वो होता है ऐसा। तो ये प्रॉपर्टी हुई 2 नंबर, इसको भी ध्यान रखना। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, सिंपल सी, कुछ ही नहीं है, 3 नंबर प्रॉपर्टी है, मैं यही समझा देता हूं। 3 नंबर प्रॉपर्टी ये कहता है कि पी ए बार अपॉन बी, ए बार मतलब ए के घटित ना होने की प्रायिकता, ए डेस भी लिखते हैं इसको, ए डेस बट्टे बी, यानी ए के घटित ना होने की प्रायिकता जबकि बी घटना घटित हो चुकी है, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस पी ए बट्टे बी। ए के घटित होने की प्रायिकता में से ए के घटित ना होने की प्रायिकता घटा दो, सिंपल सी अपने आ जाएगी ए के घटित ना होने की प्रायिकता। भाई यही करते हैं ना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात होती है और अपने को घटित ना होने की पूछ रखी होती है तो उसको अपन एक में से घटा देते, सिंपल सा वही किया है। ए के घटित ना होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो रखी है, ये सहप्रतिबंधित प्रायिकता है तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो फिर इसको 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता में से घटा दिए, सिंपल सा। इसको प्रूफ करते हैं भाई, ऐसे कैसे घटा दिया, तो इसको प्रूफ करके बताते हैं। देखो प्रूफ करके बताते हैं इसको। अपन ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी एस बट्टे बी बराबर तो 1 होता है, जानते हैं क्या, नहीं जानते तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 1 होता है, और इसको यहाँ प्रूफ करके भी बताया था। तो ये होता है, तो क्या मैं ए यूनियन ए डेस को एस लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ए तो क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, और मान लो एक एस समष्टि है, मैं यहाँ बनाता हूँ एस एक समष्टि है, उसमें से 2 मैंने ना 2 अवयव लिए, 2 घटनाएं ली, एक में ए लिखा और एक ए नहीं की प्रायिकता लिखी, एक ए में आने वाले लिखे, एक ए में नहीं आने वाले लिखे, इसमें से आने वाले इसमें लिख दिए और जो इसमें नहीं आए थे वो इसमें लिख दिए। और ए यूनियन बी, अगर इन दोनों का यूनियन का मतलब संग, इनका मिलान कर दो दोनों का, क्या वापस एस नहीं आ जाएगी? तो क्या मैं ए यूनियन ए डेस को एस नहीं लिख सकता वापस? ए डेस मीन्स यहाँ पे क्या बोल दूं मैं, ए बार बोल दूं, ये ए बार मीन्स ए डेस, यानी ए यूनियन ए डेस क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा ना।
तो क्या मैं इस S की जगह A यूनियन A डैश लिख सकता हूँ क्या? और बट्टे में क्या लिखा हुआ पड़ा है? B लिखा हुआ पड़ा है। इसको अपन खोल देते हैं किस हिसाब से? इसको खोल देते हैं इसी के हिसाब से जो अभी खोली थी, इसके हिसाब से स्वतंत्र घटना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की स्वतंत्र होगी ना घटना। A और A डैश, A घटित होगी तो ये नहीं होगी, ये होगी तो ये नहीं होगी, दोनों स्वतंत्र होगी। तो इस हिसाब से लिख दो, किस हिसाब से? इस हिसाब से। इसको लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन F की जगह यहाँ क्या है? B है। A अपॉन B प्लस क्या लिख दो यहाँ से? प्लस लिख दो यहाँ से P, और B अपॉन में क्या लिख दो? F, और बराबर में कितना है अपने पास में? 1 है, ये बराबर में 1 पड़ा। तो मुझे तो क्या निकालना, ये B नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? A डैश आएगा या A बार आएगा, ये वाला A बार आएगा। मुझे तो इसका मान निकालना है ना, किसका? P A बार बटे B का। तो फिर ये निकालना है, तो ये 1 पड़ा, इसको उस साइड में भेज दो तो ये हो जाएगा P A बट्टा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी? P A नहीं ज्ञात, A की घटना की घटित ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, जबकि B घटना घटित हो चुकी है। तो ये इस हिसाब से अपने क्या थी, इस हिसाब से ये 3 सवाल थे अपने। सवाल क्या थे? ये 3 गुण थे, 3 प्रॉपर्टियां थी इसकी सहप्रतिबंधित प्रायिकता की। ये अपन ने पहले क्यों समझी? क्योंकि इनके आधार पर ही अपन आगे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये अब अगर अपने दिमाग में नहीं बैठी तो अपन सवाल नहीं कर पाएंगे। तो 3 प्रॉपर्टियां याद रख लेना कि प्रतिदृश्य समष्टि S ज्ञात करनी हो, जबकि कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता दे दे तो उसकी प्रायिकता 1 आएगी। या A घटना घटित हो चुकी है, A घटना घटित हो चुकी है, उसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछ ले तो कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। यदि 3 प्रायिकताएं देखे और 2 का यूनियन पूछ ले, और जब तीसरी घटना घटित हो चुकी होती है तो उसको इस हिसाब से लिखते PA बटे F प्लस PB बटे F माइनस PA इंटरसेक्शन B बटे F। ये तो होती है जब दोनों अपवर्जी हो एक दूसरे की, और ये होती है जब दोनों क्या हो? एक दूसरे की स्वतंत्र हो, सेम प्रायिकता है। और तीसरी जब A के घटित ना होने की पूछ ले, जब B घट जाए, तो इसको सिंपल सा कि A घटने वाली में से माइनस कर दो, सिंपल सा अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आज की क्लास में तो अपन ने ये इतने ही सवाल किए, इतनी ही प्रॉपर्टी पढ़ी इसकी। आगे की क्लास में अपन क्या करते हैं, और अन्य सवाल करते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए आप अपने हाथ से एक बार इन सवालों को करना, इन प्रॉपर्टियों को देखना, और इन प्रॉपर्टी पे बेस जितने भी सवाल हैं उनको आप करने की कोशिश करना। बाकी आगे की क्लास में अपन इसके सवाल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।